इन चंद्रशेखरन के टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटने के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप की कमान किसके हाथ में होगी। नए चेयरमैन की तलाश के बीच कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन इनमें एक नाम सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है और वो है टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन। 61 साल के नरेंद्रन करीब 4 दशक से टाटा ग्रुप से जुड़े हैं और टाटा स्टील में लंबा अनुभव रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चंद्रशेखरन के बाद टाटा ग्रुप की कमान नरेंद्रन संभाल सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन टाटा सन्स में चल रही हलचल के बीच नरेंद्रन का नाम सामने आना अपने आप में ही काफी अहम है। ऐसे में आइए समझते हैं कि अगला चेयरमैन चुनने की प्रोसेस क्या है और टीवी नरेंद्रन का नाम क्यों चर्चा में। नमस्ते, मेरा नाम है प्रदुम और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। चंद्रशेखरन के इस फैसले ने टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच चल रही खींचतान को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। अब नजर नए चेयरमैन की तलाश पर है। इस समय टाटा ग्रुप के अंदर कई नामों पर चर्चा हो रही है। इनमें टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन का नाम भी सामने आ रहा है। नरेंद्रन लंबे समय से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और टाटा स्टील को भी कई सालों से संभाल रहे हैं। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि अगला चेयरमैन कौन होगा। टाटा सन्स के पास फरवरी 2027 तक का समय है, लेकिन नए चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। टाटा सन्स के नियमों के मुताबिक चेयरमैन चुनने के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी होती है। इसमें 3 सदस्य सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट मिलकर चुनते हैं। एक सदस्य टाटा सन्स का बोर्ड चुनता है और 5वां सदस्य भी बोर्ड की तरफ से चुना गया स्वतंत्र सदस्य होता है। लेकिन इस समय सर रतन टाटा ट्रस्ट के सामने एक बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के आदेश के कारण ट्रस्ट फिलहाल ट्रस्टी मीटिंग नहीं बुला सकता। ऐसे में नए चेयरमैन को चुनने की प्रक्रिया में यह मामला अहम भूमिका निभा सकता है। चंद्रशेखरन के बाद नोएल टाटा का नाम भी चर्चा में रहा है, लेकिन उनके सामने भी कुछ दिक्कतें हैं। नोएल टाटा नवंबर में टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियों के बोर्ड से रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने वाले हैं। टाटा ग्रुप की पॉलिसी के मुताबिक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट की उम्र 70 साल है। हालांकि नोएल टाटा टाटा सन्स के डायरेक्टर बने रहेंगे क्योंकि वो ट्रस्ट के नॉमिनी हैं और ट्रस्ट नॉमिनी पर यह रिटायरमेंट उम्र लागू नहीं होती। लेकिन नोएल टाटा के लिए टाटा सन्स का चेयरमैन बनना आसान नहीं। साल 2022 में टाटा सन्स के नियमों में बदलाव किया गया था। इसके तहत टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन और टाटा सन्स के चेयरमैन का पद एक ही व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। रतन टाटा आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों पद संभाले थे। अब इन सबके बीच टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्रन का नाम भी सामने आ रहा है। 61 साल के नरेंद्र लंबे समय से टाटा ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने साल 1988 में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था। उनका पूरा करियर टाटा स्टील में ही रहा और साल 2013 में वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। नरेंद्रन को टाटा ग्रुप के पुराने और अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने टाटा स्टील के मुश्किल दौर में भी कंपनी को संभाला है। वह दिवंगत रतन टाटा को अपना मेंटर भी मानते थे। नरेंद्रन के मुताबिक रतन टाटा ने मुश्किल समय में टाटा स्टील को आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन किया था। फिलहाल टीवी नरेंद्रन का नाम सिर्फ संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में है। उनके नाम पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टाटा सन्स के पास फरवरी 2027 तक नए चेयरमैन को चुनने का समय है, लेकिन टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब 1 दशक तक टाटा ग्रुप को संभालने वाले चंद्रशेखरन के बाद ग्रुप की कमान किसे मिलेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।